सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण। मंगलम मंग अनर्थकं गिलतीत मंगलः। मंगलादीन मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्त्यस्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः। तीन मुनियों को नमस्कार कर, श्लोक मंगलाचरण है। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं व्याच्यते। तीन मुनियों को नमस्कार कर तथा उनके मतों पर सम्यक विचार कर इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की गई है। व्याकरण शास्त्र के ग्रंथ निर्माण करने में सर्वप्रथम व्याकरण के अष्टप्रवर्तक सुप्रसिद्ध तीन आचार्यों से प्रेरणा प्राप्त करने हेतु भट्टोजी दीक्षित का उन्हें नमन करना मंगलाचरण का प्रमुख कार्य है। वे तीन आचार्य पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि है। इन तीनों की रचनाएं क्रमशः सूत्र, अष्टाध्यायी, वार्तिक तथा भाष्य कहलाती है। अतः ग्रंथकार इन्हीं तीनों को प्रणाम कर फिर ग्रंथ रचना की ओर प्रवृत्त होना स्वाभाविक ही है। मंगलाचरण के श्लोक में त्रयं पद त्रिक समुदाय का बोधक है। त्रयं शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यही सूचित करता है। त्रयः अवयवा अस्य समुदायस्य तत्त्रितय अयच त्रयम्। यहाँ संख्यावाचक त्रि शब्द से वाक्यार्थ में तय प्रत्यय का विधान होने के कारण समष्टिगत अर्थ की प्रतीति होती है। अतः व्याकरण शास्त्र के आधारभूत पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि को प्रणाम कर अभिष्ट सिद्धि की प्रार्थना की गई है। केवल प्रणाम करने से उनके विचारों का निदर्शन संभव नहीं। अतः ग्रंथकार पुनः यह सूचित करते हैं कि उन्होंने तीनों मुनियों की रचनाएं सूत्र, वार्तिक एवं भाष्य का अच्छी तरह परिशीलन भी कर लिया है। तदुक्ति चौपरिभाग। कारण यह है कि ग्रंथावलोकन से उनके मतों एवं विचारों की समीक्षा संभव नहीं, इसलिए उन ग्रंथों का मनन करना आवश्यक है। तभी मतांतरों की समीक्षा संभव हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस कथन से भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की प्रामाणिकता सूचित की है। उन्होंने यह घोषित कर दिया है कि इस ग्रंथ के उपजीव्य ग्रंथ व्याकरण के मूलभूत सूत्र, वार्तिक एवं भाष्य है, जिनकी प्रामाणिकता सर्वमान्य है। तदनंतर ग्रंथकार ने ग्रंथ के नाम की अन्वर्थता अभिव्यंजित की है। व्याकरण शास्त्र का मुख्य कार्य शब्द रचना के साथ शब्द साधुत्व प्रतिपादन करता है। अतः आगे यह प्रदर्शित किया है कि यह ग्रंथ व्याकरण शास्त्र के विद्वानों द्वारा निर्णीत सिद्धांतों को प्रकाशित करने में चंद्रिका कौमुदी के समान सिद्ध होगा।
अर्थात यह ग्रंथ रात्रिगत अंधकार को दूर करने वाली एवं वस्तु प्रकाशिका चंद्रिका के समान अध्येताओं के अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर व्याकरण के आदि प्रवर्तक तीनों आचार्यों के ग्रंथों में विद्यमान विषयों का अध्येताओं को अनायास एवं असंदिग्ध बोध कराने में समर्थ होगा। अब इस पर शंका उत्पन्न होता है इसी व्याकरण शास्त्र में नमः स्वस्ति स्वधालंग बखड़ जोगाच जोगे चतुर्थी स्यात्। इसके योग में नमः आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर मुनित्रयम में द्वितीया क्यों दिया गया है, इसका समाधान है ठीक ही है। विभक्तिर द्विधा भवति, कारक विभक्ति उपपद विभक्तिश्च। उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी, अर्थात विभक्तियां दो तरह की होती है, उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। जो विभक्तियां किसी पद के सानिध्य के कारण विहित की गई है उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया का आश्रय लेकर होने वाली विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती है। क्रिया के साथ कारक का साक्षात अन्वय होने के कारण यहाँ नमस्कृत्य पद से नमस्कार करना इस प्रकार क्रिया की प्रतीति होती है। ग्रंथकर्ता भट्टोजी दीक्षित को वंदना करने में तीनों मुनि अभिष्ट होने के कारण मुनित्रयंग में द्वितीय विभक्ति इन कारक विभक्ति का प्रयोग समुचित है। इस तरह उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति का प्राधान्य सूचित किया गया है। दूसरी शंका परिभाव्य शब्द के अर्थ के संबंध में की जाती है। इस शंका का आधार अमरकोश में तिरस्कार के पर्यायवाची शब्दों में परिभव तथा परिभाव शब्दों का परिगणित किया जाना है। अतः परिभू का अर्थ तिरस्कार करना होना चाहिए। तदनुसार प्राचीनों की उक्तियों का तिरस्कार कर इस अर्थ की कल्पना भी कुछ लोग करते हैं। वस्तुतः इस कल्पना में कुछ सार नहीं है। श्लोक में तदुक्ति पद के सानिध्य से तीनों मुनियों के कथन पर विचार करना अर्थ ही युक्ति संगत मालूम पड़ता है और वही अर्थ ग्रंथकार को अभीष्ट है। इस अर्थ की स्वीकार करने में स्वयं पाणि ही प्रमाणभूत है। तिरस्कारार्थक परिभव शब्द में ऋणिच प्रत्यय रहित परिभू की कल्पना पाणि ने की है। यहाँ पर स्वार्थ में विहित ऋणिच प्रत्यय सहित परिभू स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त धातु अनेकार्थक होते हैं, अतः परिभू को विचारार्थक मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इस अर्थ के स्वीकार करने में श्री हर्ष का प्रयोग भी प्रमाण स्वरूप दिया जाता है। उन्होंने मनसा परिभाव्य किंचित यह प्रयोग विचारार्थक परिभू से ही निष्पन्न माना है। अब है ग्रंथ रचना करने में समय अपेक्षित होता है, अतः ग्रंथकार के द्वारा प्रयुक्त यम पद जिसका प्रयोग सामने रखी हुई वस्तु को अभिव्यक्ति करने में किया जाता है उचित प्रतीत नहीं होता। ग्रंथकार के हृदय में निहित विचारों का मूर्त रूप ग्रंथ अवश्य भविष्यत काल में प्रकट होगा, किंतु बुद्धिगत विचार उसके पूर्ववर्ती होने के कारण उनका वर्तमान काल में होना युक्ति संगत है। अतः यह उक्ति इस दृष्टिकोण से उचित है। विरेच्यते
क्रिया वर्तमान काल में प्रयुक्त होने पर भी भविष्यत काल का बोध कराती है। पाणिनि के नियमानुसार आसन्न भूत अथवा प्रत्यासन्न भविष्यत काल में वक्ता वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान बद्धा। ग्रंथारंभ में अनुबंध चतुष्टय के निरूपण करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कारण यह है कि ग्रंथकार को अपने ग्रंथ में अध्येताओं की अभिरुचि और प्रवृत्ति कराने के लिए विषय प्रयोजन आदि का निरूपण करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही अध्येताओं की योग्यता के कारण उसके अधिकारी होने के विषय में भी विचार करना ग्रंथकार का ध्येय होता है। अन्यथा अनधिकारी के अध्ययन करने पर उद्देश्य की सिद्धि संभव नहीं होती। अंत में ग्रंथ का अध्ययन करने पर अध्येता का उसके साथ संबंध स्थापित होता है। किसी रचना में मानव की स्वदेश प्रवृत्ति का होना ही अनुबंध चतुष्टय की कल्पना का बीज है। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व मनुबंध सामान्य लक्षणम। यह देखा गया है कि मानव उसी कार्य में प्रवृत्त होता है जिसमें उसे अपने उद्देश्य की सिद्धि में सफलता मिले। इदं मदिष्ट साधन तथा उसके साथ ही उसे यह भी देखना पड़ता है कि वह उस कार्य को करने में समर्थ भी है। इदं मत कृत साध्य। इस प्रकार ग्रंथकार की ग्रंथ रचना में प्रवृत्ति इष्ट साधनता और कृत्य साध्यता के ज्ञान होने पर ही होती है। इस ज्ञान में इदं पद से विषय, मत पद से अधिकारी, इष्ट पद से प्रयोजन तथा साधन या साध्य पद से संबंध, इन चारों का संकेत मिलता है। इसी मर्यादा का अनुगमन करते हुए विद्वानों ने सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण श्लोक में भी अनुबंध चतुष्टय की कल्पना की है। सुप्रसिद्ध विद्वान श्री नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथ लघु शब्देन्दु शेखर में इन चारों का इस प्रकार समावेश किया है। उनके अनुसार वैयाकरण सिद्धांत विषय है, उनका ज्ञान प्रयोजन है, ज्ञान का जिज्ञासु अधिकारी है तथा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावादि संबंध है। बाल मनोरमा में भी इसी प्रकार वर्णन किया गया है। वैयाकरण सिद्धांत ज्ञान प्रकृत ग्रंथ का विषय है, क्योंकि वैयाकरणों के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना ही अध्येता का उद्देश्य रहता है। अध्येता के प्रवृत्त होने का उद्देश्य ही विषय रूप अनुबंध माना गया है। इसी प्रकार भाष्योक्त रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह, ये 5 इसके भी प्रयोजन है। वैयाकरण सिद्धांत ज्ञान को प्रयोजन न मानने में उन्होंने यह युक्ति दी है कि वैयाकरणों के सिद्धांत ज्ञान के कौमुदी की रचना में प्रयोजन होने से वैयाकरण सिद्धांत ज्ञान रूप से वैयाकरण सिद्धांत ज्ञान रूप विषय के प्रयोजन ज्ञान के बिना अध्येता की प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकेगी। अध्ययन में प्रवृत्ति का प्रयोजक अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होना है। इसी प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति अधिकारी नहीं हो सकता।
अन्यथा अपठित व्यक्ति को भी नाम मात्र के लिए जिज्ञासा होने पर इसका अधिकारी मानना या माना जा सकेगा, किंतु होता नहीं है। अतः योग्यता होना उसके लिए आवश्यक है। इस हेतु जिसने पहले काव्य कोशादि का अध्ययन कर कुछ योग्यता संपादित कर ली हो, वही इसका अधिकारी है।